महिला ने जंगल में एक अंधेरी गुफा देखी। हाथियों की चेतावनी के बावजूद वह रस्सी पकड़कर नीचे उतरी। लाइटर जलाकर देखा तो एक टूटा कैमरा और पुरानी चीजें बिखरी थीं। उसने साथी से सामान ऊपर खींचने को कहा। अचानक अंधेरे से एक हाथ बाहर आया। वह डर से चिल्लाई और साथी से उसे खींचने को कहा। झोपड़ी लौटकर उन्होंने कैमरा ठीक किया और टीवी से जोड़कर बाहर रखा। रात में जंगल के राक्षसों को देखने के लिए, क्योंकि वे लंबे समय से वहां फंसे थे, रात को वे केवल झोपड़ी में रह सकते थे। उन्हें शीशे के सामने खड़े होकर राक्षसों को दिखना पड़ता था, वरना भयानक परिणाम होते। एक अजनबी ने पागलों की तरह दरवाजा खटखटाया। टीवी पर दरवाजे का कोना दिखा से जंगल में गायब था। बुढ़िया को लगा यह राक्षसों का भेष है। घुंघराले बालों वाली महिला ने सवाल पूछकर आदमी की सच्चाई जांचने की कोशिश। अगले ही पल राक्षसों ने बाहर के आदमी को घसीट लिया। इस अफरा तफरी में कैमरा भी टूट गया। में खाने को लेकर झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने बुढ़िया को बांध दिया। मीना ने देखा और छुड़ाया, पर डैनियल ने दोनों को बाहर निकाल दिया। रात होने लगी। डैनियल से दरवाजा खोलने की मिन्नत करने के बाद वे पेड़ की शाखाओं के नीचे पहली बार उन्होंने राक्षसों को देखा। वे लंबे दुबले थे और भयानक चीखें निकाल रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। के जाते ही मीना और बुढ़िया ने डैनियल से दरवाजा खोलने की मिन्नत की। मीना ने एक दुखद घटना बताई। बचपन वो हमेशा पछताता रहा, अपराधी की तरह जीता रहा। चाहता था डैनियल ऐसी गलती न करे। डैनियल मान गया और दरवाजा खोला। तभी राक्षस लौटे और किस्मती से उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। वे जल्दी से उसमें छिप गए। कमरे में एक पुराना कंप्यूटर था। घर बनाया और एक राक्षस पर प्रयोग किया, लेकिन खुद भी राक्षस जैसे क्रूर हो गए। आखिरी वीडियो में प्रोफेसर ने बचने का रास्ता बताया और फिर खुदकुशी कर ली। अगले दिन वे प्रोफेसर के बताए रास्ते पर चले। पक्षियों को देख नदी का स्रोत पाया। जल्द ही अंधेरा छा गया और बारिश शुरू हो गई। वे जल्दी से नाव की ओर भागे। वहां डैनियल को एक राक्षस ने मार डाला था।